नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं यूएनएन। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 करीब है और यूपी विधानसभा चुनाव की बात हो तो मुख्यमंत्री की ही बात हो रही है और भाई कहा जा रहा है कि योगी ही इस बार यूपी में फिर से आएंगे। लेकिन हमारे पीछे आप पोस्टर्स देख रहे होंगे और वो पोस्टर में साफ लिखा है कि भाई मिशन मोदी अगेन पीएम, यानी कि सीएम की बात तो हो ही रही है, साल 2024 की भी बात हो रही है और पीएम मोदी की भी बात हो रही है। तो हमारे साथ इसी मिशन जो ये संगठन है, इसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और इनसे पूछेंगे आखिर इनका मिशन करता क्या है। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, सबसे पहले आप अपना स्वयं का इंट्रोडक्शन देना चाहिए। मैं रामगोपाल काका, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिशन मोदी अगेन पीएम। और इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था, उसके बाद मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष था। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे 18 अगस्त 2021 में राष्ट्रीय कार्यशाला में मिली है। मिशन का उद्देश्य है हर हर मोदी घर घर मोदी, हर घर में मोदी खड़ा हो। जैसे मोदी जी राष्ट्र समाज के लिए काम करते हैं, हम भी राष्ट्र और समाज के लिए काम करें। समाज में जो जागरूक लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ें, उनको जोड़ना, उनको प्रशिक्षण वर्ग और कार्यशालाओं के माध्यम से मोदी सरकार की स्कीम बताना और मोदी सरकार की योजना, योगी सरकार की योजना हर व्यक्ति तक पहुँचे, हर व्यक्ति उसका लाभ ले। इसके लिए मिशन मोदी अगेन पीएम काम कर रहा है। और 2022 में मिशन मोदी की भी भूमिका रहे, इसके लिए भी हम लगातार अपना जिला से और महानगर से अपनी टीम का गठन कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही हमारे पूरे प्रदेश का अभी गठन पूरा हो जाएगा और योगी जी की आवश्यकता उत्तर प्रदेश को है। जैसे देश की आवश्यकता मोदी जी की है, ऐसे योगी जी की भी आवश्यकता है। और आज उत्तर प्रदेश के नाम पर जैसे भारत, हर भारतीय आज अपने आप को इंडियन कह के गर्वान्वित महसूस करता है, ऐसे आज उत्तर प्रदेश की भी ये स्थिति है कि उत्तर प्रदेश को भी आज सम्मान के रूप में देखा जा रहा है। चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे यहाँ की व्यवस्थाएं हों और जिस तरीके से प्रशासन शासन काम कर रहा है। अभी जहाँ तक विपक्ष की बात है तो विपक्ष में तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई टिक रहा है। अभी सब लोग महागठबंधन करेंगे और रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन मिशन मोदी के कार्यकर्ता हर गांव-गांव खड़े हो रहे हैं, यानी हर गांव में 11 मोदी खड़े हो रहे हैं और वो सरकार की योजनाओं पर काम कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष महागठबंधन भी नहीं टिक पाएगा और बहुत अच्छे स्पष्ट रूप से सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो अभी उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों पहले ही जो लखीमपुर में एक कांड हुआ, उसके बाद से कहीं ना कहीं देखा जाता है कि भाजपा जो है उसे कहीं ना कहीं बैकफुट पे आना पड़ा और इसमें बाजी मार लिया कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी वाड्रा ने। आपको लगता है ऐसा? देखिए, समाज बड़ा जागरूक है। किसी एक व्यक्ति विशेष की गलती के कारण पूरी भाजपा उसकी दोषी नहीं है और उसके लिए जिन्होंने जो गलतियां की हैं सरकार ने उस पर एक्शन लिया है, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उस पर जांच चल रही है और उन लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। अच्छा, जैसे कि योगी जी की आपने बात करी और बीच में जो ये आप ही के खेमे के यानी कि भाजपा के खेमे में ये लोग कह रहे हैं कि गाहे बगाए कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री के पद पे केशव प्रसाद मौर्य अच्छे हैं या योगी आदित्यनाथ? देखिए, हाँ, दोनों ही लोग बड़े मेहनती हैं और जिस तरीके से पार्टी ने निर्णय लिया कि उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, तो ये निर्णय पार्टी ने लिया और दोनों ही मैं मानता हूँ कि दोनों अपनी अपनी जगह दोनों ही अच्छे हैं और जैसे चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। अच्छा चल रहा है। आपके हिसाब से सर अपना बताइए, आपको कौन अच्छा लगता है? नहीं, मुझको दोनों अच्छे लगते हैं। नहीं, एक बताइए। नहीं, एक नहीं, दोनों अच्छे लगते हैं। दोनों हैं क्योंकि केशव जी भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा काम किया है केशव जी ने और योगी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है और योगी की भी आवश्यकता है इस प्रदेश को। और केशव जी ने क्योंकि जिस तरीके से मेहनत की, वास्तव में केशव जी के कारण ही हम लोग पार्टी स्पष्ट बहुमत में आई। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी जैसे कि 2022 की बात हो रही थी, आप जो है 2024 को लेकर अभी से चलना शुरू कर दिए हैं, तो सर आपको क्या लग रहा है कि योगी जी तो हो गई बात, मोदी जी के बाद कौन लगता है कि देश का पीएम कौन अच्छा रहेगा? देखिए, अभी तो मोदी जी हैं। हाँ। और मोदी जी के बाद जो समय की आवश्यकता होगी उस अनुसार देश का प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद बनेगा। तो अभी तो मोदी जी हैं तो मोदी जी रहेंगे और मोदी जी के बाद अगला कौन होगा ये तो उस टाइम की आवश्यकता, समय की आवश्यकता बताएगी। अभी कोई आपको ऐसा राजनेता नहीं लगता है जिसमें मोदी जी की छवि नजर आती है?
देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि मिशन मोदी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उन सब के अंदर मोदी जी की छवि है। अच्छा, तो अब ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, बस लास्ट में यही बोलेंगे कि जैसे चुनाव करीब आ रहा है तो विपक्षी जो है वो भी लुभाने लगे हैं वोटरों को। इसी बीच में प्रियंका गांधी वाड्रा ने 40% महिला सीट आरक्षित कर दी और स्कूटी देने के वादे कर दिए, स्मार्टफोन देने के वादे कर दिए। भाजपा ने अभी तक कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया? देखिए जहाँ तक इन लोगों की बात है, ये केवल चुनाव के टाइम पर आते हैं। अभी 4 साल से ये लोग कहाँ थे? कहीं नहीं थे, और इन लोगों के पास मुद्दा ही नहीं बचा कोई। अब ये तो केवल ये देख रहे हैं कि कोई मुद्दा हमको मिल जाए कैसे भी, ठीक है ना। तो इन लोगों के पास मुद्दे ही नहीं है, और ना ही इनका केवल ये है कि हमें सत्ता चाहिए इन प्रकार ने। और इनको डर है कि जो अब तक घोटालों की सरकार चलती थी, जिस तरीके का भ्रष्टाचार था, जिस तरीके का उत्तर प्रदेश में भय था, वो सारा बंद हो गया है। माफिया राज, गुंडा राज, ये सब बंद हो गया है। तो ये सब लोग, क्योंकि इन लोगों को संरक्षण देते थे, इन लोगों की दुकानें बंद हो चुकी हैं, इन लोगों की राजनीति खतरे में आ चुकी है। इनको ये डर है कि अब योगी जी को हटाओ, मोदी जी को हटाओ, यानी उसके लिए ये लोग अपने दुश्मन के साथ भी जुड़कर अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो ये लड़ लेंगे, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। और अब ये विकल्प देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ये लोग सफल होंगे, क्योंकि समाज के अंदर बड़ी जागरूकता है, समाज बहुत सशक्त है। ये लोगों ने हमेशा, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सब लोगों ने बांटने का काम किया। किसी ने जाति के आधार पर, किसी ने वर्ग के आधार पर, किसी ने क्षेत्र के आधार पर। एक मोदी जी ऐसे हैं, एक योगी जी ऐसे हैं, इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। जितनी भी योजनाएं किसी जाति के नाम से नहीं है, किसी विशेष वर्ग के नाम से नहीं है, किसी धर्म के नाम से नहीं है, किसी क्षेत्र के बात से नहीं है। इसमें चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, जो वास्तव में उन योजनाओं की क्राइटेरिया में आता है, उन सबको योजनाएं मिल रही हैं और सबको जोड़ने का काम किया है। मोदी जी ने संपूर्ण देश को जोड़ने का काम किया है, ऐसे योगी जी ने भी बड़ी मेहनत से, लगन से पूरे प्रदेश को संभाला। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष इस संगठन के, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इनका संगठन काम कर रहा है मिशन मोदी अगेन पीएम के बारे में, और उन्होंने बताया कि किस तरह से यूपी की सीट में कौन सा नेता फिट बैठता है इनकी नज़र में। और उन्होंने जो जो अपने संगठन के बारे में बताया वो हमने आपको दिखा दिया, और इनकी जैसी भी अपडेट्स रहेंगे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। इसके लिए देखते रहिए UNN।